जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था 233 पोस्टों के लिए, इससे पहले एक वीडियो के अंतर्गत तो मैंने सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। कुछ बेसिक से की पॉइंट उसके अंतर्गत पर रिलेट नहीं किया था, मैं इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा जो 233 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो कॉमन रिक्रूटमेंट है इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले ग्रुप 3 बेस के अंतर्गत पे क्लर्क कैशियर के लिए, और ग्रुप 2 के लिए जूनियर ब्रांच मैनेजर, और ग्रुप 1 के लिए सीनियर ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। कौन कौन से पॉइंट पहले रिलेट नहीं थी वो मैं यहाँ पर अभी रिलेट करूंगा। अगर आपने जाके पहले वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा इसके अंतर्गत पर पूरा इन्फॉर्मेशन और रिलेट कर दूं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के अंतर्गत पर रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, और उसके बाद में न्यू टेहरी, पिथौरागढ़, और उसके बाद में उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करेंगे तो क्लर्क कैशियर के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिएगा। मैं जो डिस्ट्रिक्ट या जो भी है इसके अंतर्गत पे नोटिफिकेशन है वो देख यहाँ पर प्रोवाइड कर लेंगे, वो देख लेंगे हम यहाँ पे। देहरादून के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, जिनमें से फीमेल के लिए 3 सीटें। फिर उसके बाद में हरिद्वार के अंतर्गत पे टोटल 13 सीटें, 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, और टेहरी के अंतर्गत पे 12 सीटें, 3 सीटें फीमेल के लिए। 4th नंबर है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 20 सीटें, 7 सीटें फीमेल के लिए। 5 नंबर है कोटद्वार के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, और 6 नंबर है चमोली के अंतर्गत पे 22 सीटें, 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। 7 नंबर है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 42 सीटें, जिनमें से 13 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, और उसके बाद में यूएस नगर के अंतर्गत पे 15 सीटें, जिनमें से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, और 9 नंबर है पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 19 सीटें और 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। और 10 नंबर का है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नैनीताल जिले के अंतर्गत पे टोटल 4 सीटें हैं, जिनमें से 162 162 सीटें, जिनमें से 46 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे 197 और 5 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए देखिए क्या है, अगर बात करेंगे तो ग्रुप 2 बेस के अंतर्गत पे देहरादून के अंतर्गत पे 5 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। हरिद्वार के अंतर्गत पे 8 सीटें, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। 3rd नंबर है टेहरी के अंतर्गत पे 7 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। 4th नंबर है उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 6 सीटें, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। 5 नंबर है कोटद्वार के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। 6 नंबर है चमोली के अंतर्गत पे 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। और 7 नंबर है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे यहाँ पे 5 सीटें और 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। 8 नंबर है यूएस नगर के अंतर्गत पे 12 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। 9 नंबर है पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 2 सीटें, और 10 नंबर है नैनीताल के अंतर्गत पे टोटल 2 सीटें। और उसके बाद में टोटल यहाँ पे वैकेंसी कितनी 54 सीटें, जिनमें से 13 सीटें फीमेल के लिए, एक एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रुप ए बेस के लिए, ग्रुप ए का है यहाँ पे चमोली के अंतर्गत पे टोटल 2 पोस्ट हैं, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 2 सीटें, नैनीताल के अंतर्गत पे टोटल 2 सीटें, टोटल 9 पोस्ट है, 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। अब देखिए मैनेजर के लिए जो है ग्रुप ए बेस के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी के लिए शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, और ओबीसी के अंतर्गत 1 सीट, टोटल 2 पोस्ट है, यहाँ पर 2 पोस्ट है। और उसके बाद में ग्रुप 2 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी के लिए, जिसमें 6 सीट है टोटल, जिनमें शेड्यूल कास्ट की 2 सीट है, शेड्यूल टाइप में नहीं है, ओबीसी में 1 सीट, ईडब्ल्यूएस में 1, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत 2 सीट है, टोटल 6, जिसमें से फीमेल के लिए रिजर्व 1, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 1, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत 2 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वैसे मैंने पहले बात की थी, सिटीजन से मैं पहले बात कर चुका हूँ, एज रिलैक्सेशन में पहले बात कर चुका हूँ। मिनिमम एज लिमिट 1/7/2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा, जिसके अंतर्गत पे 5 ईयर, 10 ईयर और 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो पहले मैंने प्रोवाइड किया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लर्क कैशियर के लिए, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री मतलब जो भी है इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन इन एनी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, केवल ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम उत्तराखंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, हैविंग मतलब आपके पास में होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी मतलब सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय द स्टेट और
और इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट से आप रजिस्टर्ड बेस के अंतर्गत आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कलर कम कैशियर के लिए, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिक्स, मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एटलीस्ट मतलब 55% के साथ में। और कहा गया या तो ये चीज़ होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कहा गया 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ड्यूल रजिस्टर्ड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, VCMCA, PGDCA और DOE और उसके बाद में A, B एंड हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट एंड हायर एजुकेशन डिग्री विथ कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डज नॉट नीड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर जिसके पास में अगर वो चीज़ है तो 6 मंथ का जिस कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर किसी ने इसी बेस के अंतर्गत आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो उसके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए 60% के साथ। और कहा गया विथ मिनिमम 55% इन पोस्ट ग्रेजुएट MBA और CA और MCA, BTech, LLB डिग्री इन एनी इक्विवेलेंट और क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कहा गया 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ड्यूल रजिस्टर्ड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और VCMCA, PGDCA, DOE A और B and who have passed intermediate and higher education degree with the computer subject from a recognized educational institutions does not need computer certificate। ठीक समझ गए होंगे, वही बात यहाँ पर भी कही गई है। और उसके बाद में देखते हैं और क्या चीज़ें पॉइंट है आपके लिए है, वैसे शॉर्ट हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा सिलेबस भी देख लो। सबसे पहले है क्लर्क कैशियर के लिए आपको पूछा जाएगा रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, थर्ड नंबर है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। फोर्थ नंबर है हिंदी लैंग्वेज, आपका हिंदी में होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 5 नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और 6 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 120 मिनट, मतलब 120 मिनट के अंतर्गत तो 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए। कल कॉम कंप्यूटर कैसे सॉल्व कर कॉम कंप्यूटर यहाँ पर किसके लिए, कैशियर के लिए। तो आपके लिए सिलेबस देख लेगा 6 पॉइंट है यहाँ पे। और उसके बाद में जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सेकंड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, थर्ड है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंतर्गत 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और फोर्थ नंबर है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 5 नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 6 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 2 घंटे का आपको इसमें भी टाइम दिया जाएगा। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए फर्स्ट है रीजनिंग के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और सेकंड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पे डेटा इंटरप्रिटेशन जिसके कहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। थर्ड नंबर है फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 5 है कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, वो देख लीजिएगा। साथ साथ में 120 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। मैनेजर के लिए रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट टाइम। डेटा इंटरप्रिटेशन थर्ड नंबर है फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 20 मिनट। फोर्थ नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट। 5 नंबर है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी के अंतर्गत 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 15 यहाँ पर टाइम मिनट का टाइम दिया जाएगा। 6 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज है, हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फॉर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सबसे पहले रीजनिंग के अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। सेकंड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। थर्ड है फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 20 मिनट। फोर्थ नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अंतर्गत 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट। 5 नंबर है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट। 6 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 10 मिनट, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। देखिए एग्जाम सेंटर मैंने पहले प्रोवाइड नहीं किया था आपका उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत पे देहरादून है, हल्द्वानी है, हल्द्वानी नैनीताल जिले के अंतर्गत पे, रुड़की हरिद्वार
प्रकार के अंतर्गत 3 सेंटर उत्तराखंड है, सेंटर आउटसाइड उत्तराखंड, उत्तराखंड से बाहर भी 3 सेंटर बनाए गए हैं IBPS, क्योंकि इसको एग्जाम करवा रहा है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS जिसको कहा जाता है। ठीक, न्यू दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ और मेरठ उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर है, एक न्यू दिल्ली में है, मतलब टोटल कितने 6 सेंटर है एग्जाम के लिए आपके लिए बनवाया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। वैसे 23 पेज का PDF था इसके अंतर्गत। तो वैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो था, देखिए कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किए हैं 1 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर बेसिक से की पॉइंटों को आपको समझ में नहीं आया, अभी आपने फॉर्म फिल नहीं किया, अगर बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन है तो इसके अंतर्गत तो मैंने क्लियर कर दिया है। वैसे पहले वीडियो के अंतर्गत तो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी संबंधी अपडेट था वो क्लियरली रूप से मैंने आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया था। एटसेट्रा थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी क्लियर प्रोवाइड नहीं किया गया था कि क्लियर क्या चीज़ मांगा गया है, पूरा इसके अंतर्गत पे क्लियर कर दिया है। एटसेट्रा आपका इसके अंतर्गत पे पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।